हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सचिन भदौरिया क्लासेस में। और जिसमें हम लोग एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th की स्टडी कर रहे थे और ऑलमोस्ट लगभग हमारा फर्स्ट टर्म्स का सारे चैप्टर्स इसमें कंप्लीट हो चुके थे। ट्रायंगल्स का हमारा कुछ एक छोटा सा पार्ट रह गया था। एक्सरसाइज 6.2 तक हम लोग इसके लास्ट वीडियोज़ में कवर कर चुके थे और आज हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.3 का कॉन्सेप्ट और प्लस कुछ क्वेश्चंस के साथ में आज हाजिर है आपके सामने। दोस्तों, मैं आप सचिन भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने खूबसूरत से चैनल जिसका नाम है सचिन भदौरिया क्लासेस, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी को ना सिर्फ पढ़ते हैं बल्कि फील करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना एनसीईआरटी एक्सरसाइज चैप्टर 6 ट्रायंगल्स एक्सरसाइज 6.3। तो इसमें आज हम लोग दोस्तों बेसिकली आज हम लोग बात करने वाले हैं कि इसके पहले हम लोगों ने जो बात करी थी सिमिलरिटी के बारे में कि दो ट्रायंगल जो थे उनको सिमिलर का क्या मतलब था कि अगर दो ट्रायंगल जो थे उनमें सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट हमारा ये था कि दो ट्रायंगल जो थे उन्हें सिमिलर कहते थे जब वो 6 कंडीशंस को फॉलो करते थे। जैसे कि मान लिया जाए कि अगर दो ट्रायंगल है हमारे पास ये और ये, अगर ये दो ट्रायंगल हैं हमारे, ये है ABC और ये ट्रायंगल है DEF। तो ये दो ट्रायंगल हमारे कहलाते थे टू ट्रायंगल्स आर said to be similar if कौन कौन सी दो कंडीशन थी कि पहली कंडीशन थी कि इफ़ देयर corresponding sides if their corresponding angles are equal, पहली कंडीशन थी। और दूसरी कंडीशन थी कि देयर corresponding sides are proportional। तो दोस्तों, ये हमारी दो कंडीशन हम लोगों ने इसके पहले पढ़ी थी कि अगर दो ट्रायंगल जैसे हैं तो यानी कि करस्पॉन्डिंग की बात करें तो एंगल ए शुड बी इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी शुड बी एंगल टू एंगल ई, एंगल सी शुड बी इक्वल टू एंगल एफ। और दूसरी चीज़ कि ए बी रेशियो डी ई इक्वल ए सी बी सी रेशियो ई एफ इक्वल ए सी रेशियो डी एफ। तो यानी कि किन्हीं भी अगर दो ट्रायंगल्स को सिमिलर होने के लिए हमारे पास 6 चीज़ों का होना ज़रूरी था। यानी कि दोनों ट्रायंगल्स के तीनों एंगल आपस में इक्वल हो और तीनों साइडों का जो है रेशियो जो है वो प्रोपोर्शनल हो। तो आगे आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, तो आज हम लोग यहाँ पे क्राइटेरिया की बात करने जा रहे हैं। तो ये हमारी बेसिक थ्योरम थी जो हम लोगों ने इसके पहले पढ़ी थी। आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो ये है कि आज हमको दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमें इन 6 चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि इसके पहले का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने 9th में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर दो ट्रायंगल्स को हम लोग कॉन्ग्रेंट्स प्रूफ करते थे तो कॉन्ग्रेंट्स प्रूफ करने के लिए हमारे कुछ क्राइटेरियाज होते थे, जैसे SAS, SSS और AAA। तो इस प्रकार के हमारे क्राइटेरियाज जो थे, इन क्राइटेरिया के बिहाफ पे हम दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट्स प्रूफ करते थे। यहाँ पर हम लोग दोस्तों बात करने जा रहे हैं आज क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स। क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स। तो दोस्तों, अगर हम बात करें इसमें सबसे पहले फर्स्ट हमारे पास कहा गया है कि टू ट्रायंगल्स
are said to be similar if their corresponding angles are equal। ये दोस्तों हमारा पहला क्राइटेरिया है कि अगर दो ट्रायंगल जो है उनको सिमिलर कहेंगे कि अगर उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे इक्वल हों। फॉर एग्जांपल मान लिया जाए कि अगर हम यहाँ पे दो ट्रायंगल अपने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करते हैं इस तरीके से। अगर ये ट्रायंगल है हमारा पी क्यू आर एस टी और यू, तो टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर angles if angle P is equal to angle S, angle Q is equal to angle T, angle R is equal to angle U। ठीक है, इस क्राइटेरिया को दोस्तों ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया भी कहते हैं। सिमिलरिटी क्राइटेरिया। और इस कंडीशंस में हमारा जो ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर ट्रायंगल एस टी यू हो जाएगा। दोस्तों ये है हमारा पहला सिमिलर क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटीज ऑफ ट्रायंगल्स का पहला केस, कि दो ट्रायंगल्स जो होते हैं दे आर सेड टू बी सिमिलर इफ़ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। यानी जैसे कि हमारे यहाँ पे दो ट्रायंगल्स आपको दिख रहे होंगे पी क्यू आर और एस टी यू, तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात करें तो एंगल पी, एंगल एस, एंगल क्यू, एंगल टी, एंगल आर, एंगल यू। ये दोस्तों जो है हमारे क्राइटेरिया जो बनते हैं कि मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी कि एक के बाद एक इस तरीके से आएंगे। इनको एंटी क्लॉकवाइज ले लें या क्लॉकवाइज ले ले, कैसे भी ले सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोगों ने इनको एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे लिया है, इनको एंटी क्लॉकवाइज। तो ये है हमारा दोस्तों पहला सिमिलरिटी क्राइटेरिया। दूसरा अगर हम बात करें इसी में से, इसी को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं हम लोग कि इफ़ टू एंगल्स आर equal, then two triangles said to be similar। कि अगर इसी में थोड़ा सा अगर हम लोग सुधार कर लें दोस्तों, क्या कहा जा रहा है कि इफ़ टू एंगल्स, जरूरी नहीं कि तीनों एंगल्स इक्वल हो, अगर दो एंगल्स भी इक्वल हैं तो उनको हम यहाँ पर सिमिलर ट्रायंगल्स कहेंगे। इसी ट्रायंगल्स की अगर हम बात करें, अगर यहाँ पर सिर्फ एंगल P और एंगल S और इसी प्रकार से एंगल Q और एंगल T बराबर होते, तो ये भी हमारा जो होता है इसको एक सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो यहाँ पे ट्रिपल ए से डबल ए भी हो सकते हैं। रीजन्स क्या है दोस्तों कि अगर दो ट्रायंगल्स के दो एंगल बराबर होंगे तो तीसरा जो होता है वो ऑटोमेटिक बराबर होता है, क्योंकि जैसे हम एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगाते हैं तो तीसरा जो रेस्ट एंगल होता है वो अपने आप बराबर आ जाता है। तो इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि दो ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स को लें। अगर तीनों एंगल्स बराबर हैं तो वेल एंड गुड, और अगर इनके दो एंगल्स भी बराबर हैं तो उसे ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से भी हम लोग सिमिलर लिख सकते हैं। ये हुआ दोस्तों हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट। तो चलिए बात करते हैं तीसरे की, थर्ड की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़ें, दोनों चीज़ें। और एक और हमारा जो है सिमिलरिटी क्राइटेरिया, उनकी चलिए बात करते हैं। यहाँ पर क्या कहता है वो सिमिलरिटी क्राइटेरिया थर्ड, तीसरा सिमिलरिटी क्राइटेरिया जो है थर्ड क्या कहता है हमारा दोस्तों, तीसरा ये कहता है कि टू ट्रायंगल्स
two triangles are said to be similar if their corresponding sides are equal। मतलब दो ट्रायंगल्स हैं हमारे, ए बी सी डी ई एफ। तो यहाँ पर अगर इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स यानी कि ए बी रेशियो डी ई इक्वल बी सी रेशियो ई एफ इक्वल ए सी रेशियो डी एफ, ये तीनों रेशियो अगर बराबर है तो भी ट्रायंगल्स हम क्या कहेंगे, सिमिलर कहेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ, और इस क्राइटेरिया को नाम दिया गया है बाई एस 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। तो दोस्तों ये है हमारा तीसरा केस कि अगर दो ट्रायंगल सेट टू बी सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, सॉरी यहाँ पे प्रोपोर्शनल होगा, सॉरी सर, प्रोपोर्शनल, स्पेलिंग साथ मिस्टेक हो रही, प्रोपोर्शनल। दोस्तों चौथा क्राइटेरिया इसी में से बन जाता है, एक चौथा कि टू ट्रायंगल्स आर said to be similar if their two sides are proportional and angle between sides are equal। मतलब यही कि अगर यहाँ पर जैसे ये मान लिया जाए कि दो ट्रायंगल्स हैं हमारे पास ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ, तो अगर मान लीजिए गिवन है हमारे पास कि एंगल ए, गिवन है कि ए बी रेशियो डी ई इक्वल ए सी रेशियो डी एफ, एंड बिटवीन एंगल की बात करें तो एंगल ए इज़ इक्वल टू एंगल डी। तो इस यहाँ से भी दोनों ट्रायंगल जो होंगे, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ, और दोस्तों इस क्राइटेरिया को नाम दिया गया है बाई एस ए एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, आज अभी हम लोगों ने यहाँ पे जो डिस्कस किया है वो दो ट्रायंगल्स की सिमिलरिटी क्राइटेरियाज की बात की गई है। तो हम लोगों ने ये देखा है कि दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि उनके 6 के 6 एंगल्स आपस में इक्वल प्रूफ करें या तीनों साइडों में रेशियो प्रूफ करें। तो यहाँ पर हमने जो 4 ये क्राइटेरियाज पढ़े, इन 4 में से कोई भी अगर एक फुलफ़िल हो रहा है ये कंडीशन, तो हम उसको कह सकते हैं कि दो ट्रायंगल जो होंगे सिमिलर होंगे। और इन्हीं क्राइटेरियाज़ को हमें चेक करना है अपनी एक्सरसाइज 6.3 में। तो आई होप आपके ये इस चीज़ समझ में आ गई होंगी। एक बार फिर से जल्दी से
रिकॉल्स कर लेते हैं कि पहला हमारा सिमिलरिटी क्राइटेरिया है कि दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे कि अगर उनके तीनों एंगल्स आपस में इक्वल हों, यानी कि दो ट्रायंगल्स इक्व एंगुलर हैं तो दे आर सेड टू बी द सिमिलर। तीनों एंगल आपस में इक्वल होंगे तो उन्हें ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से दे आर सेड टू बी द सिमिलर। बात करते हैं दूसरी, उसी में थोड़ा सा सुधार कर दिया गया है कि ज़रूरी है कि दो ट्रायंगल्स होंगे तीनों एंगल्स बराबर होने पर ही सिमिलर हों। अगर दो ट्रायंगल्स दिए गए हैं और उनके दो एंगल्स भी आके अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो आपस में इक्वल हैं तो दे आर सेड टू बी द सिमिलर। रीजन्स इसका ये दिया जाता है कि तीनों एंगल्स जो होते हैं वो अपने आप तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही हम उसमें एंगल्स हम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स का यूज़ करेंगे तो तीसरा एंगल जो होगा वो ऑटोमेटिकली अपने आप बराबर हो जाएगा। तो दो एंगल भी अगर बराबर हैं तो उनको ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से हम इक्वल प्रूफ कर ए सिमिलर लिख सकते हैं। तीसरा क्राइटेरिया है कि दो ट्रायंगल जो होते हैं सेड टू बी द सिमिलर अगर इफ़ देयर करस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल्स। तो दो ट्रायंगल्स में अगर तीनों साइड को प्रोपोर्शनल है तो उनको हम क्या कहेंगे, एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया से उनको हम लोग सिमिलर कहेंगे। और इसी में थोड़ा सा सुधार कर दिया गया है कि अगर दो ट्रू ट्रायंगल सेड टू बी सिमिलर इफ़ देयर टू साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड एंगल बिटवीन साइड्स आर द इक्वल। तो यहाँ पर दो ट्रायंगल्स बने हुए हैं, ए बी डी ई ए सी डी एफ का रेशियो यहाँ बराबर दिया गया है और इनके बीच का एंगल ए और डी जो है करस्पॉन्डिंग साइड्स के बीच का एंगल जो है वो इक्वल दिया गया है। तो यहाँ उसको एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया से हम लोग सिमिलर ट्रायंगल्स कहेंगे। तो दोस्तों ये हमारे 4 प्रकार के सिमिलरिटी क्राइटेरिया थे। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी फटाफट जल्दी से देख लेते हैं क्या है हमारे पास। यहाँ हमने पहले से ही एक्सरसाइज मेंशंस कर रखी है और देखते हैं जो थोड़े बहुत क्वेश्चंस आज हो सकते हैं उनको यहाँ पे हम ज़रूर कवर कराएंगे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हमारे जो हैं वो स्टार्ट करते हैं और लिखते हैं उनके बारे में क्या दिया गया है, क्या करना है, कैसे करना है। तो लेट्स स्टार्ट। बात करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा यहाँ पे कुछ फिगर्स बने हुए हैं, यहाँ पे बना लेते हैं हम फिगर्स से फटाफट जल्दी से। ये देखिए पहला फिगर्स बना हुआ है यहाँ पे, इसकी नेमिंग कर देते हैं ए बी सी। ये है ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल गिवन है दोस्तों, ये दिया गया है 60। ये दूसरा एंगल दिया गया है हमें 80, ये एंगल दिया गया 40। यहाँ पर बात करें तो एंगल ये 60 है, ये एंगल हमारा 80 दिया गया है और ये एंगल दिया गया 40। ये है फर्स्ट। तो इस फिगर की अगर हम बात करें यहाँ पर तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर में पहली चीज़ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी विच इज़ गिवन 60 डिग्री। दूसरी बात करें एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू विच इज़ ऑलरेडी गिवन 80 डिग्री। तीसरा पॉइंट बात करें एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर विच इज़ गिवन द 40 डिग्री। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर बाय ए क्राइटेरिया। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में हमारा एक ट्रायंगल एक है ए बी सी। ए बी सी ये है हमारा पी क्यू आर, साइड दी गई है विच इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 2.5, 4, 5, 6। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पे रेशियो फाइंड करते हैं। यहाँ पर
ए बी का रेशियो यहाँ पे दिया गया है क्यू आर से, तो देखिए 2/4 रेशियो आ जाएगा 1/2। बात करें बी सी की, बी सी का रेशियो यहाँ पे पी आर 2.5/5.0 विच इज़ द 1/2। बात करें यहाँ पे तीसरा ट्रायंगल ए सी, तो ए सी विच इज़ गिवन द पी क्यू विच इज़ द 3/6 यानी कि 1/2। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं साइड जो है हमारी प्रोपोर्शनल है, तो हियर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल ए बी क्यू आर पी बाई एस क्राइटेरिया। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा इसके दो पार्ट्स हम लोगों ने कितने आसानी के साथ यहाँ पे सॉल्व कर दिए। थर्ड पार्ट की हम बात करें यहाँ पर, चलिए थर्ड पार्ट की बात करते हैं। एल एम पी ये दिया गया है 2, ये दिया गया है 3 विच इज़ गिवन द 2.7। डी ई एफ 5, 6 एंड 4। चलिए दोस्तों निकालते हैं इसमें। सबसे पहले बात करते हैं एल एम का रेशियो निकालते हैं। किससे निकलेगा एल एम का रेशियो ई एफ के साथ 2.7/5.0 कुछ नहीं आ रहा है, 27/50। चलो भाई कोई बात नहीं। एम पी अपॉन डी ई 2/4 रेशियो आ गया 1/2। तीसरा रेशियो यहाँ पे फाइंड करते हैं, एल पी अपॉन डी एफ 3/6 रेशियो 1/2। तो यहाँ पे लिख देंगे हेयर एम पी अपॉन डी ई इक्वल एल पी अपॉन डी एफ बट नॉट इक्वल एल एम अपॉन ए एफ। तो हेंस टू ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर। तो यहाँ पे आपने देखा कि दोनों ट्रायंगल जो है हमारे सिमिलरिटी क्राइटेरिया को बिलोंग्स नहीं कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट इसी का। ट्रायंगल एम एन एल 2.5 ये गिवन है 70, दिस इज द 5। This angle belongs to 70, this angle belongs to 10, this angle belongs to 5. Triangle is the P, Q and R. इसमें देखिए दोस्तों क्या दिया गया है, MN का रेशियो दिया गया है PQ से विच इज़ द 2.5/5 यानी कि 1/2। इसी के साथ में बिलोंगिंग साइड जो है इसकी ML रेशियो QR
which is 5/10, but given है angle M is angle to Q 70 degree, which is not corresponding angle. Hence triangle MNL not similar ट्राइंगल PQR। तो ये हमारा सिमिलरिटी क्राइटेरिया को बिलोंग्स नहीं कर रहा था। इस प्रकार से दोस्तों हमने 4 पार्ट इसके कंप्लीट कर लिए हैं और आई होप आपकी समझ में आ गया होगा इन सिमिलरिटी क्राइटेरियाज को कैसे यूज़ करना है। 2 पार्ट इसके लिए हम आपके लिए छोड़ रहे हैं जो आपको करने हैं ख़त्म। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें एक्सरसाइज में काफ़ी क्वेश्चंस हमारे दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन, CDAB, ये एंगल गिवन है 125 डिग्री, ये एंगल D गिवन है 70 डिग्री, गिवन है AB परपेंडिकुलर CD, सॉरी हाँ, इसमें ये गिवन है यहाँ पर O है, ट्रायंगल गिवन ट्रायंगल ODC सिमिलर ट्रायंगल OBA, एंगल BOC (125 डिग्री), एंगल CDO 70 डिग्री। फाइंड करना है एंगल DOC, एंगल DCO, एंगल OAB। चलिए दोस्तों फाइंड करते हैं। यहाँ पर फिगर आपने देख लिया होगा, हमें एंगल DOC फाइंड करना है, DOC ये एंगल। तो यहाँ पे सिंस एंगल DOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल बन रहे हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल बन रहे हैं। तो एयर फॉर एंगल BOC हमें यहाँ पे गिवन है 125 बराबर 180 का। तो देयर फॉर एंगल DOC 180 माइनस 125 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा 55 डिग्री। तो यहाँ से DOC की वैल्यू हमारी आ गई 55 डिग्री। एंगल DOC और फाइंड क्या करना है हमें, OAB, अच्छा DCO। चलिए तो सबसे पहले अब यहाँ पे बात करते हैं। नाउ इन ट्रायंगल COD में एंगल COD प्लस एंगल ODC प्लस ट्रायंगल DCO, तीनों का सम हमारे पास है 180 डिग्री। कहाँ से? एंगल सम प्रॉपर्टी से, ASP से। तो COD कितना निकाला अभी अपने 55, ODC हमें गिवन है 70 डिग्री प्लस एंगल DCO, तीनों का सम है 180
तो यहाँ से एंगल DCO कितना आ जाएगा 180 माइनस 125, यानी ये भी आ जाएगा हमारे पास 55 डिग्री का। नाउ एंगल DCO जो होगा इट इज़ द इक्वल टू एंगल OAB जो कि 55 डिग्री का होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल बन रहा है। कैसा एंगल बन रहा है? अल्टरनेट एंगल। देखिए CD पैरेलल AB की है और ये दो लाइन जो है इसको ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है। तो यहाँ से इस प्रकार से हमारे तीनों एंगल्स के पार्ट हमारे जो है आई थिंक कंप्लीट हो गए हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया गया है ABCD और इनके डायगोनल्स जो हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं ऊपर। गिवन ABCD is a trapezium in which AB parallel CD. Diagonals AC and BD intersect at O. To show OA upon OC equal OB upon OD. प्रूफ। चलिए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर क्या गिवन है। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, दोनों ट्रायंगल से बात करें यहाँ पे गिवन है कि AB पैरेलल CD एंड AC and BD are transversal। तो देयरफॉर अगर इसको नेमिंग कर दे यहाँ पे एंगल 1, इसको कर दे एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों बराबर है? क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल बन रहा है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें यहाँ पर ये एंगल 3 और एंगल 4 की, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो जब दो ट्रायंगल्स में हमारे दो ट्रायंगल्स के अंदर अगर दो एंगल इक्वल प्रूफ हो गए हैं तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल AOB सिमिलर ट्रायंगल COD बाई AA सिमिलर क्राइटेरिया। तो अगर दो ट्रायंगल हमारे सिमिलर प्रूफ हो जाते हैं तो देयरफॉर उनके बीच में जो रेशियो होगा यानी OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD, इट मस्ट बी इक्वल। हैंस प्रूफ। तो ये था दोस्तों हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। आपने देखा कि कैसे हम लोगों ने इसको किया। इसके बाद भी और भी हमारे क्वेश्चंस हैं जिनको आप आसानी के साथ कर सकते हैं, और इन क्वेश्चंस को मैं आपको आगे के नेक्स्ट वीडियोस में आप कंप्लीट कराऊंगा। और यहाँ पर आज हमें क्वेश्चन नंबर 3 के साथ ही आज हम ये वीडियो अपना समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा लेंथी वीडियोस बनाना मुझे पसंद भी नहीं है और आप लोगों को भी लाइक नहीं
अच्छा नहीं लगेगा ज़्यादा लेंथी वीडियोस देखना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो से मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के जितने भी रेस्ट क्वेश्चंस रह गए उनको कंप्लीट कराते हैं। तब तक आप लोग वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए, दोस्तों के बीच में शेयर करते रहें। और चैनल अगर आपको पसंद आ रहा हो तो कृपया अपने कमेंट्स दें। कोई क्वेश्चंस अगर नहीं आ रहे हो तो उन क्वेश्चंस को आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं, जिससे कि हम उस पर काम कर सकें और आपके लिए एक बेहतरीन वीडियोस और तैयार कर सकें डाउट्स का। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं वीडियो यहाँ पे समाप्त करता हूँ। गुड बाय।